एहतिशाम साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। एहतिशाम साहब, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। बुनियादी तौर पे सवाल तो यही है कि ये जो आपने देखा 4 महीने का कॉन्फ्लिक्ट ईरान और अमेरिका के दरमियान और एक इसराइल। अभी देखिए पाकिस्तान ये 70 साल की तारीख में अपना जब आज़ाद हुआ था इसराइल, उस वक्त से लेके अब तक पूरा अमेरिका और पूरी वेस्ट की जो हुकूमतें हैं वो उनको सपोर्ट करते रहे। आज इसराइल तनाव हो गया है। अभी ईरान और पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट है वहाँ पे आज देखने मुजाहरे हो रहे हैं। वो जो उनके ओपोजिशन के लोग हैं उनके अपने जो आप देख रहे हैं कि हुकूमत है वहाँ पे, वो नेतन्याहू के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि अब तुम तनाई में चले गए हो, तुम्हें अमेरिका ने इग्नोर कर दिया है, और ये कि अमेरिका ने जो वायदा किया और तो अब तुम पे वो इम्पोज भी कर रहा है कि ये तुम जनूबी पंजाब में जनूबी लबनान में जंग बंदी करो। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि पाकिस्तान ने अपना जितने भरपूर तरीके से रोल प्ले किया, और ये क्रेडिट सीधा सीधा सारी दुनिया शहबाज शरीफ साहब को, जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, इसहाक डार हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इनको दे रहे हैं कि कितनी मेहनत से ये सारा काम हुआ। आपने देखा कि जब जंग उरूज पे थी, 3 दिन के लिए फील्ड मार्शल ईरान गए, और बावजूद इस बात के बड़े थ्रेट थे कि जिस तरह उन्होंने उनकी लीडरशिप को मारा है, शायद इसराइल भी करेगा। लेकिन अब जो वेस्टर्न मीडिया बता रहा है कि जी इसराइल को इसका बात का पता था कि खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने ये स्ट्राइक की जनरल आसिम मुनीर के ऊपर, तो पाकिस्तान इस पोजीशन में बैठा है कि वो इसराइल को तबाह बर्बाद कर सकता है। ये सारे इंटरनेशनल सतह पे लोग कह रहे हैं, मैं और आप नहीं कह रहे। देखिए पाकिस्तान सीरिया नहीं है, पाकिस्तान इराक नहीं है, पाकिस्तान जॉर्डन नहीं है। सबको पता है कि पाकिस्तान मिलिटरी कितना स्ट्रांग है। आप देख लें सारी दुनिया में पाकिस्तान की इंटरनेशनल सतह पे हमारी आईएसआई एजेंसी नंबर 1 पे आती है। इस तरह हमारी मिलिट्री अभी देखिए 7 लाख 6.5 लाख की हमारी फौज है। हार्डन जिसको कहते हैं हमारी मिलिट्री साबित हुई है दहशतगर्दी के खिलाफ जो काम हुआ। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की जंग में अपने 70,000 लोग जो शहीद हुए, $125 बिलियन का नुकसान हुआ। सारी दुनिया जो कह रही है कि भी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे हक में जंग लड़ी है। पाकिस्तान देख लें सेंट्रल एशिया के ममालिक, वो पाकिस्तान को इसको खत्म नहीं करेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ देखेंगे। इसराइल को तकलीफ अभी है, अब वो कह रहे हैं कि ये जो बड़ा इत्तेहाद बन चुका है जिसमें सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, तुर्की है और इजिप्ट है, ये एक बड़ा रोल प्ले करेंगे मिलिटरी भी और हर सतह पे, जिसको कहते हैं इनके नए एफर्ट सामने आएंगे। और जीसीसी ममालिक तो आपने देख लिया जिस तरीके से एमबीएस और एमबीजी, वो सारे के सारे जो है ना वो पाकिस्तान को एक कदर की निगाह से देखते हैं। उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तानी एक ज़हीन कौम है, इनका लीडरशिप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप में इतनी सलाहियत है कि दुनिया के बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट एरिया में जाके जो है ना वो जंग बंदी करवा सकते हैं। आज देख लें नोबडी इज मिंसिंग वर्ड, वो पाकिस्तान के एफर्ट को एक्नॉलेज कर रहे हैं। यही वजह कि आप देख लें हमारे प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके होंगे, चले गए हैं शायद, और हमारे फील्ड मार्शल भी और सागदार साहब भी, और पाकिस्तान वहाँ बैठ के बाकायदा तौर पे होस्ट करते हुए ये सारी जंगबंदी, और फिर वहाँ पे फॉर्मल साइनिंग सेरेमनी होगी। तो ये तो देखना है, जहाँ पे हिंदुस्तान के लोग कहते हैं हमें इग्नोर किया गया, हम पाकिस्तान से बड़े मुल्क हैं, हमारे हम तो एस्पायर कर रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के हम छठे मेंबर भी बन जाएं, लेकिन ये क्रेडिट पाकिस्तान को इसलिए मिला, एक तो हम जंग जीती अपने छठे से छठा बड़ा इसको कहते हैं मुल्क है मिलिटरीली, और दूसरी तरफ आपने देखा कि जंग बंद करने के बाद फिर इसी दौरान आपने देखे कॉन्फ्लिक्ट ईरान का शुरू हुआ, और पाकिस्तान ने बैक टू बैक आपने देखा वाशिंगटन से, तेहरान से राब्ते किए, इस तरह बीजिंग से और मास्को में राब्ते रहे, फिर कतर बीच में आया, फिर कतर के अपने एफर्ट शामिल हो गए। तो सारी दुनिया इस बात को मान रही है। जो वेल विशर है ना अनुषा, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक दुनिया में एक नया सफारती रोल होने जा रहा है। जहाँ जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट एरियाज होंगे, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करनी होगी, वो पाकिस्तान की लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं। गॉन ऑफ द डेज जब हिंदुस्तान का बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा था, आज इसराइल भी ये कह रहा है कि उनका बयानिया दफन हो रहा है, हिंदुस्तान का बयानिया दफन हो रहा है, और पाकिस्तान का एक मिडल पावर के तौर पे सामने आना, एक जिसको कहते हैं कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन के दिखाना, और ये सारे मामलात को तय करवाना। इसके बाद तो अभी देखें क्या होगा आगे। आप देखिए बहुत सारे मसाइल जो हमने 60 दिनों के, आप देख लें टेक्निकल सतह पे, मिलिट्री की सतह पे, न्यूक्लियर की सतह पे, इनके जो लोग बातचीत करेंगे जनीवा में, कहा जा रहा है पाकिस्तान वहाँ पे भी ऑन बोर्ड होगा, वहाँ पे भी पाकिस्तान अपना रोल प्ले करेगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो यही कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ये फील्ड मार्शल खास तौर पे आसिम मुनीर 3 दिन तक जो ईरान में बैठ के कन्विंस किया उनको, और फिर आपने उनके खास नुमाइंदे मोहसिन नकवी हमारे वज़ीर दाखिला, वो उसी शख्स से ताल्लुक रखते हैं जो ईरान के हैं, तो बड़ी कदर की निगाह से इंटरनेशनल
ईरान की जो मिलिट्री क़यादत है, उनके पासदारान इन्क़िलाब के लोग हैं, उनके आप देख लें सियासी किरदार अदा करने वाले सदर मशकूर पेशियान, और फिर आप देख लें अपने उनके फॉरेन मिनिस्टर, वो जिस तरीके से सामने आए हैं, इराक़ची साहब, और पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं। इराक़ची साहब ने तो 4 दिन पहले ही कह दिया था कि जी पाकिस्तान का रोल कोई छीन नहीं सकता जो उन्होंने किया, कि ये क्रेडिट सीधा-सीधा गोज़ टू पाकिस्तान। तो मेरा ख़्याल है नूशा, अब देखना है कि आइंदा आने दिनों में क्या होगा। अब ज़ाहिर है दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट है, अब ईरान अपना रूस का भी चौथा साल शुरू हो गया है, यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। कुछ लोगों का ख़्याल है कि शायद पाकिस्तान भी इसमें जा सकता है, पाकिस्तान भी भरपूर तरीके से, क्योंकि जिस ऑनेस्ट ब्रोकर के तौर पे पाकिस्तान सामने आया है और उनका ट्रस्ट लेवल दुनिया में पाकिस्तान पे बढ़ रहा है, तो मेरा ख़्याल है अब सिक्योरिटी पैराडाइम में तब्दीली होगी जीसीसी ममालिक में, और फिर हमारा ग्रेटर जो कोऑपरेशन अपना वहाँ बनेगा सऊदी अरब का, जिनसे हमारा मिलिट्री इत्तेहाद हो चुका है। तो देखिए, एक दुनिया में एक नई चीज़ होने जा रही है, और ये इस वक्त हम देख रहे हैं मोनोटनी थी जो थी, जिसपे हमने देखा कि वो हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की, ताल्लुकात बड़े बनाए उन्होंने अपने यूएई के साथ, और लेकिन जब इजराइल हमले कर रहा था, ये शुरू हुआ मामला, तो मोदी साहब जो वहाँ उनकी गोद में बैठे हुए थे जाके नेतन्याहू की, दैट डिड नॉट गो वेल विद द इंडियन पीपल। वो कहते हैं ये आपने क्या किया है, अब इतने जुल्म हो रहे हैं, आपने एक लफ्ज़ नहीं कहा जो फ़लस्तीनियों को मारा गया है। पाकिस्तान बार-बार सिक्योरिटी काउंसिल में, हर इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान ये बात करता था। अभी देख लें जिस तरीके से पाकिस्तान ने ईरान और जिसको अमेरिका का मसला हल कराया है, तो आप देख लें इराक़ची साहब ने क्या कहा है, और उनके मशहूर पेशकियान ने एक तो देखिए उनकी पार्लियामेंट में एक मुतहदा तौर पे एक बिल पास किया गया, करारदाद पास की गई कि पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने मायदा एहतशाम कराया साहब साथ ही रहिएगा।